दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको स्वर्ग के दर्शन कराएंगे। काफ़ी पुरानी बात है। किसी गांव में लक्ष्मी नारायण नाम का एक भोला भाला लड़का रहता था। वह प्रतिदिन रात में सोने से पहले अपनी दादी से कहानी सुनाने को कहता था। दादी उसे नागलोक, पाताल और चंद्रलोक, सूर्यलोक आदि की कहानियां सुनाया करती थी। एक दिन दादी ने उसे स्वर्ग का वर्णन सुनाया। स्वर्ग का वर्णन इतना सुंदर था कि उसे सुनकर लक्ष्मी नारायण स्वर्ग देखने के लिए जिद करने लगा। दादी ने उसे बहुत समझाया कि मनुष्य स्वर्ग नहीं देख सकता, किंतु लक्ष्मी नारायण रोने लगा। रोते रोते वह सो गया। उसे सपने में दिखाई पड़ा एक चमचमाते देवता उसके पास खड़े होकर कह रहे हैं, बच्चे, स्वर्ग देखने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। तुम सर्कस देखने जाते हो तो तुम टिकट लेते हो, स्वर्ग देखने के लिए तुम्हें इसी प्रकार रुपए देने पड़ेंगे। स्वप्न में लक्ष्मी नारायण सोचने लगा कि मैं दादी से रुपए मांगूंगा, लेकिन देवता ने कहा, स्वर्ग में तुम्हारे रुपए नहीं चलते, यहाँ तो भलाई और पुण्य कर्मों का रुपए चलता है। अच्छा, तुम एक डिबिया अपने पास रखो। जब तुम कोई अच्छा काम करोगे तो एक रुपये आ जाएगा। जब बुरा काम करोगे तो 1 रुपया इसमें गायब हो जाएगा। यह डिबिया जब भर जाएगी तब तुम स्वर्ग का दर्शन कर सकोगे। जब लक्ष्मी नारायण की नींद टूटी तो अपने सिरहाने सचमुच एक डिबिया देखी। डिबिया लेकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उस दिन उसकी दादी ने 1 पैसा दिया। पैसे लेकर वह घर से निकला। एक रोगी भिखारी उससे पैसे मांगने लगा। लक्ष्मी नारायण भिखारी को बिना पैसे दिए भाग जाना चाहता था। इतने में उसने अपने अध्यापक को सामने से आते देखा। उसके अध्यापक उदार लड़कों की प्रशंसा किया करते थे। उन्हें देखकर लक्ष्मी नारायण ने भिखारी को पैसा दे दिया। अध्यापक ने उसकी पीठ ठोकी और तारीफ की। घर लौटकर लक्ष्मी नारायण वह डिबिया खोली, किंतु वह खाली थी। इस बात से लक्ष्मी नारायण को बहुत दुख हुआ। वह रोते रोते सो गया। सपने में उसे देवता भी दिखाई पड़े। बोले, तुमने अध्यापक से प्रशंसा पाने के लिए पैसे दिया था तो सो प्रशंसा मिल गई, अब रोते क्यों हो? किसी लाभ की आशा से अच्छा काम किया जाता है, वह तो व्यापार है और पुण्य थोड़े ही है। दूसरे दिन लक्ष्मी नारायण को दादी ने 2 पैसे दिए। पैसे लेकर वह बाजार जाकर संतरे खरीदे। उसका साथी मोतीलाल बीमार था। बाजार से लौटते समय अपने मित्र को देखकर घर चला गया। घर पहुंचते ही उसने देखा कि मोतीलाल को के पास वैद्य खड़े हैं। वैद्य जी ने दवा देकर मोतीलाल की माता से कहा, इसे आज संतरे का रस देना। मोतीलाल की माता बहुत गरीब थी। वह रोने लगी, बोली, मैं मजदूरी करके पेट भरती हूँ। इस समय बेटे की बीमारी में कई दिन से काम करने नहीं जा सकी। मेरे पास संतरे खरीदने के लिए 1 भी पैसा नहीं है। लक्ष्मी नारायण ने अपने दोनों संतरे मोतीलाल की माँ को दे दिए। वह लक्ष्मी नारायण को आशीर्वाद देने लगी। घर आकर जब लक्ष्मी नारायण ने अपनी डिबिया खोली तो उसमें 2 रुपए चमक रहे थे। एक दिन लक्ष्मी नारायण खेलने लगा। उसकी छोटी बहन वहां आ गई। उसके खिलौने उठाने लगी। लक्ष्मी नारायण उसे रोका। जब वह न मानी तो उसे पीट दिया। बेचारी लड़की रोने लगी। इस बार जब डिबिया खोली तो देखा पहले से इकट्ठे कई रुपए थे जो गायब हो गए। अब उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने आगे सोच लिया कि अब मैं कोई भी बुरा काम नहीं करूँगा और मैं एक निश्चय ऋण बनाता हूँ। मनुष्य जैसा काम करता है वैसा उसका स्वभाव हो जाता है। जो बुरे काम करता है उसका स्वभाव बुरा हो जाता है। उसे फिर बुरा काम करने में ही आनंद आता है। जो अच्छा काम करता है उसका स्वभाव अच्छा हो जाता है। उसे बुरा काम करने की बात बुरी लगती है। लक्ष्मी नारायण पहले रुपए के लोभ से अच्छा काम करता था, लेकिन धीरे धीरे उसका स्वभाव अच्छा काम करने का हो गया। अच्छा काम करते करते उसकी डिबिया रुपए से भर गई। स्वर्ग देखने की आशा से प्रसन्न उस डिबिया को लेकर वह बगीचे में पहुंचा।
लक्ष्मी नारायण ने देखा कि बगीचे में पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक साधु रो रहा है। वह दौड़ता हुआ साधु के पास गया और बोला, बाबा आप क्यों रो रहे हैं? साधु बोला, जैसी डिबिया तुम्हारे हाथ में है वैसी ही डिबिया मेरे पास थी। बहुत दिन परिश्रम करके मैंने उसे रुपए से भरा था। बड़ी आशा की थी कि रुपए से स्वर्ग देखूंगा, किंतु आज गंगा में स्नान करते समय डिबिया पानी में गिर गई। लक्ष्मी नारायण ने कहा, बाबा आप रो मत, मेरी डिबिया भी भरी हुई है, आप इसे ले लो। साधु बोला, तुमने इसे बड़े परिश्रम से भरा है, तुम इसे देने में दुख नहीं होगा? लक्ष्मी नारायण ने कहा, मुझे दुख नहीं होगा बाबा, मैं तो लड़का हूँ, मुझे अभी पता नहीं कितने दिन जीना है, मैं तो ऐसी कई डिबिया इकट्ठी कर सकता हूँ। आप बूढ़े हो गए हैं, आप दूसरी पता नहीं भर पाएंगे या नहीं, इसलिए आप मेरी डिबिया ले लीजिए। साधु ने डिबिया लेकर लक्ष्मी नारायण के नेत्र पर हाथ फेर दिया। लक्ष्मी नारायण के नेत्र बंद हो गए, उसे स्वर्ग दिखाई पड़ने लगा। ऐसा सुंदर स्वर्ग कि दादी ने जो स्वर्ग का वर्णन किया था वह वर्णन तो स्वर्ग के एक कोने में ही ठीक वर्णन नहीं था। जब लक्ष्मी नारायण ने आंखें खोली तो साधु के बदले में स्वप्न में दिखाई पड़ने वाला वही इंसान विष्णु भगवान का अवतार था, देवता दिखाई दे रहा था। वह विष्णु भगवान ने कहा, जो लोग अच्छे काम करते हैं स्वर्ग उनका घर बन जाता है। तुम इसी प्रकार जीवन में भलाई करते रहोगे तो अंत में स्वर्ग पहुंच जाओगे। इतना कहकर देवता विलुप्त हो गए और उसको दर्शन देकर चले गए। आप भी लक्ष्मी नारायण जैसे भक्त बन सकते हैं। आप भी बुरे कर्मों को छोड़कर अच्छे कर्म करें, अच्छे सोचें, हमेशा हर किसी